20 साल पुराने दांत पर इस लेप को लगाया और 2 दिन में ऐसे गायब हुआ कि नमस्कार। दोस्तों, केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें दांत खाज खुजली है, इससे होने वाली जलन को, इससे होने वाली खुजली को। और इसे ठीक करने के लिए कई बार हम हजारों रुपए की दवाइयां खर्चते हैं और जिनमें से केवल 100 में से सिर्फ 10 लोगों को ही असर मिलता है। और वो भी कई बार तब तक मिलता है जब तक आप दवाइयां ले रहे हैं, उसके बाद दांत खाज खुजली शरीर पर फिर से आती है। और इसके लिए आज हम एक बेहद ही खास उपाय लेकर आए हैं जिसका ना कोई खर्चा है और यकीन मानिए 3 से 4 दिन लगाने से ही आपके दांत खाज खुजली पर आराम मिलना शुरू होगा और उस पर बार बार होने वाली जलन भी कम होगी। तो चलिए ये समझते हैं कैसे आप दांत खाज खुजली से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इस नुस्खे के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर लीजिए एक लेमन को। नींबू का प्रयोग हम दोस्तों यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन यानी कि दांत खाज खुजली को बढ़ने से रोकने के लिए करेंगे। आप इस नींबू को आधा काट लीजिए और उसके बाद इसके बीज निकालकर नींबू का रस आप एक खाली कटोरी में डालिए। इसमें पाई जाने वाली एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज दोस्तों हमारे दांत खाज खुजली को वहीं पर ही रोकती है, उसे बढ़ने से रोकती है। और इसे लेने के बाद अगली चीज जो आपको यहाँ पर लेनी है वो है ये दुर्वा घास। दुर्वा घास दोस्तों एक बहुत ही पवित्र घास है और इसीलिए इसका अक्सर प्रयोग पूजा स्थल पर भी किया जाता है। और इसके लेप मात्र से ही दांत खाज खुजली जैसी समस्या और स्किन इन्फेक्शन से जुड़ी कई तरह की समस्या पूरी तरह से खत्म होती है। ये दुर्वा घास आसानी से दोस्तों आपको कहीं भी मिल जाएगी। ये हर जगह पाई जाती है और इसे दूब घास भी कहते हैं। दिखने में ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगी और आयुर्वेद में इसका प्रयोग बहुत सी दवाइयां बनाने में किया जाता है। आप दोस्तों यहाँ पर इतनी मात्रा में दुर्वा घास लीजिए और इसे पीस कर ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लीजिए। और पेस्ट जो है आपको आधे चम्मच के बराबर लेना है। जब आप पीस रहे हो तब दोस्तों आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए जिससे आसानी से इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। और आधा चम्मच जो है इसे नींबू के रस में मिलाइए। इसे डालने के बाद अब आपको यहाँ पर चाहिए होगा कुछ इस तरह से फ्रेश एलोवेरा लीव। आप यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा लीजिए। अगर आपको ये नहीं मिलता तब आप किसी भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्रेश मिलता है तो आप इस तरह से लीजिए और इसे ऊपर से छील कर इसका जेल निकालिए। दांत खाज पर चारों ओर होने वाली खुजली को रोकने के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही फायदेमंद है। आप यहाँ पर चाकू से इसे काट कर इसका जेल निकालिए और आपको यहाँ पर आधे चम्मच के बराबर तकरीबन आधा चम्मच एलोवेरा जेल निकाल कर इसमें मिलाना है। और अब हम इसे तैयार करेंगे। आप इस तरह से देखिए, चम्मच से इसे मिक्स कर लीजिए और 1 से 2 मिनट तक हिलाने के बाद ये अच्छे से हमारा पेस्ट की तरह तैयार होगा। एक ये हमारा लेप तैयार होगा जो कि हमारे दांत खाज खुजली को जड़ से खत्म करेगा। तो आइए जानते हैं आपको इसका प्रयोग कैसे करना है। इस लेप को अपने दांत खाज पर लगाने के लिए आप चाहें तो दोस्तों चम्मच से या हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से कुछ इस तरह का एक कॉटन का पीस लीजिए और इस पीस की मदद से इसे डिप कीजिए। आप अच्छे से इस लेप को लगाइए और जहां पर भी आपके दांत खाज है वहां पर कुछ इस तरह से इसे लगाइए। ये जो दुर्वा घास है इसका लेप आपके दांत खाज पर अच्छे से लगना चाहिए और साथ ही साथ आप इसे अपने दांत खाज के चारों ओर लगाएं। और आप इस कॉटन की मदद से 2 से 3 बार इस लेप को अपने दांत खाज के ऊपर लगाएं और उसे पूरी तरह से इस लेप से ढक दीजिए। दिन में आपको इसका इस्तेमाल 2 बार करना है और इसे लगाने के बाद आप 15 से 20 मिनट तक लगे रहने दें और फिर पानी से धो लीजिए। और यकीन मानिए दोस्तों, केवल 3 से 4 दिन इस्तेमाल से ही आपके दांत खाज पर होने वाली खुजली से आपको आराम मिलेगा और धीरे धीरे ये दांत खाज को पूरी तरह से खत्म करेगा। और हफ्ते 2 हफ्ते में आप देखेंगे कि आपकी त्वचा बिल्कुल पहले जैसी होगी और दांत खाज से आपको छुटकारा मिलेगा। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।